शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स और ख़ासकर उन कस्टमर्स से जिन्होंने कंप्लेंट्स करी हुई, उन लोगों से संबोधित हूं और एसोसिएट्स भी संबोधित हूं ताकि वो एसोसिएट जो आज शाइन के साथ खड़े हैं उन्हें कानूनी तौर तरीक़ों से ये पता चल सके कि कंपनी मजबूत है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग भटक गए थे, बहक गए थे, उन लोगों को भी सीख मिले कि जिस कंपनी ने इतना बड़ा कार्य किया था, जिस कंपनी ने इतना सब कुछ माहौल बनाया था, उस कंपनी ने अब तक अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अब तक सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए कार्य किया था। और कंपनी ने कभी ये प्रयास नहीं किया कंपनी का नाम या कंपनी की जो भी प्रतिष्ठा है वो बचाने कंपनी ने काम किया था। कंपनी ने सिर्फ अपने एसोसिएट, अपने कस्टमर को बचाने के लिए जो कुछ था वो दांव पर लगाती चली गई। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि लोगों ने अपनी तरफ से कंप्लेन, एफआईआर्स और बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। एक नोटिस आपको सर्व की यहाँ पर ग्रुप पे डाली गई है। मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा और मैं कुछ मैसेज देते हुए कंपनी के अगले कदम बारे में बताना चाहूँगा। ये जो नोटिस है ये जिनको भेजी जा रही है, ज़्यादातर लोग कंपनी में इनको बेहतर तरीके से जानते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली के नाम पर आईडी करके कंपनी से पैसे भी कमाए, वीडियोज़ भी हैं कि जिससे इन्होंने कंपनी से उपहार भी लिया है, वीडियोज़ भी लिया, उसमें एविडेंस भी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनी के ऊपर पे आउट पाने के बाद भी और सारे रिवॉर्ड्स पाने के बाद भी, उसके साथ ही साथ कंपनी में कार्यकर्ता होने के बाद भी कंपनी के ऊपर ऐसे केस डाल दिए जिस केस का कोई भी सिरा नहीं है। ना तो इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट की कोई प्रति लगाई गई है और ना तो किसी प्रकार से कोई भी ऐसा सबूत दिया गया है। फिलहाल मैं इनकी कमियों या इनकी उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि शाइन परिवार अपने हर कस्टमर और अपने हर एसोसिएट के साथ खड़ा है। कंपनी की तरफ से जितने लोगों ने भी लीगल एक्शन लिया है, चाहे जिस रूप में भी हो, हम माननीय न्यायालय के समक्ष अब अपनी बात को रखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा ही हम ये मांग करने वाले हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया हुआ है वो अपने पेमेंट का ब्यौरा जो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में दिया है वो, इसके साथ साथ कंपनी से उनको अब तक कितना पैसा मिल चुका है वो ब्यौरा, कंपनी के द्वारा कितना फ़ायदा पा चुके हैं वो ब्यौरा, उसके साथ जितना भी उन लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है कंपनी अकाउंट में उसके स्टेटमेंट के साथ में संपर्क करें। ये मांग हम माननीय न्यायालय के द्वारा भी करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम अपने अधिवक्ता की तरफ से हर एक एफआईआर केस पर ये नोटिस सर्व करने वाले हैं कि जहां पर हम आपसे जिन्होंने कंप्लेन करी हुई है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने कंप्लेन करी हुई है, चाहे वो एफआईआर के तौर पे हो, चाहे किसी कंप्लेन के तौर पे हो, चाहे वो पीआईएल के तौर पर हो, कि आपने अगर हम पर कोई भी आरोप लगाया है, हम तैयार हैं अपने सेटलमेंट के लिए पूरी तरीके से। क्योंकि अब हम कोई भी हो कंपनी का, चाहे वो एफआईआर मामला हो चाहे नॉन एफआईआर मामला हो, जिसने जैसा व्यवहार किया है, जिसने जिस रास्ते पर हमें डाला, हम उसी रास्ते पर उससे मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने कंप्लेन करी है, मैं उन लोगों को ये एक एग्जाम्पल तौर नोटिस दे रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में ये नोटिस सर्व होनी शुरू हो जाएंगी। नोटिस तैयार है पूरी तरीके से और इसके लिए आप सभी को मैं यहाँ पर इसलिए सिर्फ सूचित कर रहा हूँ कि आपको जब ये नोटिस मिले तो 2 से 3 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि एफआईआर कंप्लेन करने के बाद ऐसा कुछ होने वाला है। एक वो लोग होंगे जो एफआईआर कंप्लेन नहीं करना चाहते थे लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी एफआईआर कंप्लेन करना, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और एक वो लोग होंगे जो एफआईआर कंप्लेन पे ही खेलते हैं। तो फिलहाल पहले वो लोग जिन्होंने एफआईआर कंप्लेन कर दी बट उन्हें नहीं पता था इसका अंजाम क्या होना है, तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि जितने भी केस लीगल में हैं वो केस सारे के सारे अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने के लिए हमारे पास आते हैं तो भी, अन्यथा नहीं आते तो भी, दोनों हालत में आपके द्वारा निवेश किए गई पूरी की पूरी पूंजी जिसका आपने क्लेम किया हुआ है, हमें उसका कंपनी को ब्यौरा चाहिए कि आपने वो पैसा कब कब किस बैंक के थ्रू कैसे दिया है। उसको आप किसी ग्रुप पे नहीं, किसी इसको नहीं, बल्कि हमारे द्वारा जब नोटिस सर्व कर दी जाएगी तो जिस अधिवक्ता के चैम्बर का नंबर दिया रहेगा या वहाँ का एड्रेस दिया, आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्वयं आपको उसे पहुँचाना रहेगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उसका वेरीफाई करने के बाद हम उसके ऊपर जो अगला कदम होगा, चाहे वो जांच का हो चाहे वो न्यायालय का हो, हम जो अपनी बात रखेंगे तो हम आपके पेमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद हम ये बात रख सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा जब भी कोई भी चीज़ सेटल होती है तो हम तैयार इसके सेटलमेंट के लिए।
लेकिन वो न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी तरफ से किसी प्रकार से ब्यौरा नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर ब्यौरा नहीं आता है तो माननीय न्यायालय में इस नोटिस का हवाला देते हुए हम माननीय न्यायालय में इस बात के लिए अपना दावा पेश करेंगे कि ये जो नोटिस सर्व होने के बाद भी लोगों ने अगर ब्यौरा नहीं दिया है तो शायद ये एफआईआर हमारे ऊपर जानबूझ करके एक कूटनीतिक तरीके से, कूटरचित तरीके से हम पर करी गई है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जिस तरह से कस्टमर को 3 तरह से क्लासिफाइड किया है। एक वो कस्टमर जो नहीं जानता वो क्या करने जा रहा है, बिला वजह ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि उसका समय और बर्बाद हो, उसका पैसा और बर्बाद हो। दूसरा वो कस्टमर जो करना तो नहीं चाहता था ऐसी चीज़, वो सेटलमेंट चाहता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि शायद इन प्रक्रियाओं में उलझ करके उसका भी समय बर्बाद हो। और तीसरा वो कस्टमर जो जानता है वो क्या कर रहा है और उसे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है और वो केस लड़ना चाहता है। हमें भी केस लड़ने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर यदि आपकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आता है तो कंपनी की तरफ से कंपनी उन सभी लोगों को जिनके लिए कंपनी नोटिस सर्व करा रही है उनको जितना पैसा दे चुकी है या उनसे जितना पैसा कंपनी अकाउंट प्राप्त हुआ है उसके ब्यौरे के साथ में एक बार फिर से आप सभी को शेयर करेगी। नोटिस के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो कंपनी अपनी तरफ से उठाएगी। इसके बाद एक बात मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, इन सारी प्रक्रियाओं के शुरू हो जाने के बाद भी अगर कोई भी व्यक्ति जो पहली श्रेणी में है, जिसे ये नहीं पता था क्या करने जा रहा है, अगर वो चाहता है अपना सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट, तो अपनी एफआईआर को ख़त्म करके, अपनी कंप्लेन को ख़त्म करके आकर के हमारे द्वारा तैयार की गई टीम से संपर्क करें। हम उनके सेटलमेंट के लिए आउट ऑफ कोर्ट भी तैयार हैं। हमारी तब बात हो सकती है, लेकिन एक बार अगर मामला लीगल प्रक्रियाओं में चला गया तो उसके बाद हमारी तरफ से कोई भी बातचीत नहीं होगी। वो लोग जो बात करना चाहते हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो अगर अपनी कंप्लेन, अपनी एफआईआर वापस लेकर के आकर के बात करते हैं तो ठीक, अन्यथा तीसरा रास्ता ये नोटिस आपको जा रही है और इसके बाद अब शाइन परिवार अपने लीगल मुकदमों को लड़ने आ रहा है। हम अपनी तरफ से जो बात होगी माननीय न्यायालय के समक्ष हम भी रखेंगे, जांच एजेंसियों को हम भी पहुंचाएंगे, हर हाल में पहुंचाएंगे। हमारे एमडी साहब वहां मौजूद हैं, उनको पैरवी में, उनकी अगुवाई में ये सारा मुकदमा अब आगे पूरी तरह से प्रोसीड किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आपके बीच में आऊँगा और ये पूरा मुकदमा जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। शाइन परिवार एक समूह था, कस्टमर, एसोसिएट और मैनेजमेंट का पूरा कि समूह था, एक परिवार था ये। लेकिन अब शाइन परिवार अपने आप को इस समूह में उन लोगों को अपने साथ देखना चाहता है जो वाकई परिवार के हिस्सा थे, जो परिवार के हिस्सा थे और हैं और बने रहना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई भी लीगल एक्शन ले लिया है वो अपनी लीगल कार्रवाई को स्टॉप करा करके अपने केस वापस ले करके वापस लौट कर आए, उनके लिए मौका आज भी खुला हुआ है। हम उनके मामलों को सेटल करेंगे, उनसे बात करके उनके हिसाब से, उनके तौर तरीकों के हिसाब से हम चीज़ों सेटल करेंगे। लेकिन जो लोग लीगल कार्रवाई में जाएंगे उनको हम शाइन परिवार से बिल्कुल अलग करते हुए उनके साथ बाकायदा मुकदमा लड़ेंगे और उस मुकदमे में जो भी चीज़ें जायज़ होंगी वही मान्य होंगी। साक्ष्य, सबूत, इन सारी चीज़ों के साथ हम तैयार खड़े हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, किसी अच्छे वकील से राय ले लीजिएगा कि जब कोई भी एफआईआर कंप्लेन दर्ज होती है तो वहाँ पर जो भी कंप्लेन एफआईआर होती है या जो जांच होती है वो उस समय के जो प्राइमा फेसिया जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं उसके आधार पर होती हैं। लेकिन जब मामला माननीय न्यायालय के अंतर्गत जाता है तो माननीय न्यायालय हमेशा साक्ष्य, सबूत, डॉक्यूमेंट्स, इंटेंशन और मोटिव, इन चीज़ों को देखता है। आपकी तरफ से कंपनी में पैसा आया है, हमें एक्सेप्ट करने में कोई एतराज़ नहीं है। आप उसका साक्ष्य हमें देते हैं, उसे मानने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी तरफ से पैसा अगर आपको गया है उसका साक्ष्य हम माननीय न्यायालय में दिखाएंगे और साबित भी करेंगे। हमारा इंटेंशन नहीं था ऑफिस बंद करने का, हमारे अकाउंट से पैसे लोगों को दिए गए, ये हमारा इंटेंशन था, हम दिखाएंगे। और मुकदमा लड़ने हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि शाइन परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य, उसका अगर एक पाई भी हमारे पास है हम उसे वापस करना चाहते हैं, हमें उसका रास्ता चाहिए। ये नोटिस आप लोगों को सर्व होनी शुरू हो जाएगी जिन लोगों ने कंप्लेन करी, एफआईआर करी हुई है। मैं अपनी तरफ से आपको मैंने जो लीगल जानकारी थी वो मैंने दे दी है। बाकी आप पास अपने अपने अधिवक्ता हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जिन अधिवक्ताओं के चक्कर में पढ़ करके आपने एफआईआर करी होगी, एक बार ज़रा उनसे सीनियर किसी अधिवक्ता से आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। वो आपको राय दे देंगे कि हाँ इसमें आपको क्या करना चाहिए। आप खुद
समझ सकते हैं, समझदार हैं कि अगर आपने कोई भी अमाउंट, कोई भी धनराशि आपने अनाप शनाप ऐसे लिख दी जिसका ट्रांजैक्शन आपने अकाउंट में नहीं किया हुआ है, और उसके बाद अगर आपने कंपनी से कोई भी लाभ लिया है, कोई पैसा प्राप्त किया, उसका जिक्र आपने एफआईआर नहीं करी है, तो इस एफआईआर लेकर हम सीधा हाई कोर्ट में चले जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जा करके अपनी बात को रखते हैं, तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और संभव है कि आपकी एफआईआर वहां से निरस्त भी कर दी जा सकती है। ये संभव है क्योंकि ये प्रावधान, ये कानून है कि अगर एफआईआर झूठ के आधार पर तैयार की गई है, गलत तथ्यों के आधार पर तैयार की गई, तो उसको क्लेम किया जा सकता है। जो आपका तथ्य है उसे आप रखिए, तथ्यों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में, हम मानने के लिए तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण सूचना शाइन परिवार के हर उस कस्टमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने एफआईआर करी हुई है। एक बार इसे सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, विवेक से सोच लीजिएगा। हम आज भी तैयार हैं आपके साथ में खड़े रहने के लिए। फैसला आपको करना है कि आप हमें अपने साथ देखना चाहते हैं या अपने सामने देखना चाहते हैं। धन्यवाद।